स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि बीच में अनाउंसमेंट हुआ था, अनाउंसमेंट नहीं एक लेटर था, इसमें हुआ कि आईटीआई के जो सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड हैं, जो 2 वर्ष वाली आईटीआई है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी एग्जाम जो है एम्प्लॉयबिलिटी सब्जेक्ट उसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए मैंने तो लेटर्स वगैरह थे उनको एक्सप्लेन भी किया कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इस पर कोई रिएक्शन नहीं है फ़िलहाल किसी का। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम होगा और यही मान के चलना भी चाहिए, इससे क्या होगा कि हम नुकसान कोई आगे हो उससे बच सकते हैं। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की पढ़ाई जारी कर देते हैं, हम और आप। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर एग्ज़ाम हुआ तो बहुत बढ़िया, परफॉर्म तो आप कर ही लोगे, और नहीं हुआ तो ये कहीं बेकार नहीं जाएगा। और सबसे खास बात कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वो सेकेंड ईयर में आपको 100% मदद करेगी, क्योंकि जो सिलेबस है वही है जो फर्स्ट ईयर में था। थोड़े बहुत बदलाव के साथ सेकेंड ईयर में प्रैक्टिस की बात कही गई थी, प्रैक्टिकल कराने की बात कही गई थी। ठीक है, एग्जामिनेशन की बात नहीं थी। फिलहाल अब एग्जाम्स हो रहे हैं तो अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सामने मैंने एक्चुअली ये आपके एक पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ शायद दिख रहा हो छोटा सा। और उसके पहले मैं बता दूं कि मैंने जो है इस वेबसाइट पर ग्लोबल आईटीआई जो वेबसाइट यहाँ पर लिखी है globaliti.org, इस पर कोर्स वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नाम से सेकेंड ईयर का भी कोर्स है। यहाँ पर हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इससे आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा सेकेंड ईयर के लिए वर्कबुक जारी की गई थी वो वर्कबुक भी है, और वर्कबुक में क्या है, प्रैक्टिस के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चंस हैं, लास्ट में क्या है, एमसीक्यूज हैं, और उन्हीं एमसीक्यूज को आपको सॉल्व करना है, उसी से तैयार करना है। ठीक है, और उन्हीं एमसीक्यूज को मैं कराऊंगा भी, अब बात आएगी। उसके पहले मैं बता दूं कि जो आज मैंने टॉपिक उठाया है अब इसमें भी वही चीज़ें हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी, बेसिक इंग्लिश, यही टॉपिक्स हैं जो फर्स्ट ईयर में थे। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी मोस्टली वही हैं। तो हमने आईटी का यानी कंप्यूटर वाले सेक्शन में से पावर पॉइंट वाला हिस्सा जो है आज पिकअप किया है। पावर पॉइंट के लगभग 20 क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, जो निम्मी का है वर्कबुक, ये बड़ा सा वर्कबुक होगा, आपको मिल जाएगा इस वेबसाइट पे। तो इसमें पावर पॉइंट के जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवाऊंगा, प्लस आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि मुझे क्या करना है, किस तरह से पढ़ाना है। मतलब या तो मैं आंसर्स बताऊं फटाफट और जल्दी जल्दी आपको मतलब क्वेश्चंस करा दूं, 200-500 क्वेश्चंस होंगे तो उनको फटाफट सही आंसर बताते हुए प्रैक्टिस के रूप में आपको करवा दूं, या फिर उनको एक्सप्लेन करूं जैसे पढ़ाते हैं हम लोग जनरली कि 20 क्वेश्चन कराने में 30-35 मिनट लग जाता है, उस किस रवैये से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि मुझे आइडिया लगेगा कैसे पढ़ाना है। अब चलिए, पावर पॉइंट मैंने ओपन किया है, तो जो लोग कंप्यूटर थोड़ा बहुत भी इस्तेमाल करते होंगे उनको पता होगा कि एमएस ऑफिस होता है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस वर्ड होता है जिसमें आप नॉर्मल लेटर वगैरह टाइपिंग वगैरह करते हैं और बायोडाटा रिज्यूम बनाना ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है, एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। इसी तरह से एमएस एक्सेल भी होता है। ठीक है, जो भविष्य में अभी आपको आगे क्वेश्चंस उसके मिलेंगे। और एमएस एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल सीट बनाई जाती है, उसमें रोल नंबर लिस्ट वगैरह और सब जो आप लोगों को मिल रही थी एग्जाम सेंटर वगैरह की लिस्ट वगैरह, तो वो एक एक्सेल फॉर्मेट में मिल रही थी। और इसी तरह से आपका पावर पॉइंट होता है जिसको पीपीटी भी बोलते हैं। पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन कराने से पहले एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। प्रेजेंटेशन के लिए मतलब ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ही अपना कोर्स है ग्लोबल आईटीआई का, ठीक है, अब उसको बच्चों को ज्वाइन करवाना है, उसको बताना है कि आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं क्या करूँगा, 2-4 फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, 2-4 फोटो यहाँ पर ले लूँगा, और ये पावर पॉइंट का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसी सॉफ्टवेयर को ओपन करूंगा, ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, और इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से पिक्चर्स में जाऊंगा और स्लाइड 1 में ग्लोबल आईटीआई का मतलब लोगो लगा दूंगा। दूसरे पर क्या करूंगा, जो कोर्स की लिस्ट है वो लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे पर क्या होगा, उसकी वैलिडिटी वगैरह, मतलब तीसरी स्लाइड भी यहाँ पर। इसी तरह से 4, 5, 7, 10 स्लाइड यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड मतलब 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, इन्हीं को स्लाइड बोला जाता है। और इनको सबको इकट्ठा करने के बाद इसमें ऑप्शन भी होता है एनिमेशन का, यहाँ से हम वीडियो की तरह प्ले कर सकते हैं। अगर हम प्ले कर देंगे तो क्या होगा, पहला पेज आएगा, 2-4 सेकंड आपके सामने रहेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर दूसरा पेज आएगा, फिर तीसरा पेज आएगा, तो उसको स्लाइड शो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्लाइड शो, जो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो इसी तरह से इंसर्ट में क्या क्या कर सकते हैं आप, नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं जिसको हम न्यू स्लाइड कहते हैं। न्यू स्लाइड मतलब नया पेज।
टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, फोटो, स्क्रीनशॉट, एल्बम, शेप, 3D आइकन्स, ये सब चार्ट, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ये सब आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको ओपन करना होता है तो कैसे ओपन करते हैं, नई फाइल, तो फाइल में जाके आप न्यू स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नया नया वर्क करना है, मतलब अभी शुरुआत ही कर रहे हो, अभी कोई पेज नहीं बनाया हो, तो फाइल वाले ऑप्शन पे सबसे पहला होता है फाइल पर क्लिक करके न्यू स्लाइड ओपन करोगे तो नया पेज आपके सामने आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें कि अगर इसको हमें जूम करना हो, स्लाइड को अगर जूम करना हो तो क्या करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको नीचे पता चल जाएगा, जब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जूम की बात करें तो इसी सॉफ्टवेयर के नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जूम का ऑप्शन, यहाँ से प्लस करेंगे तो ये जो लेटर्स है या जो कुछ भी है वो बड़ा होगा, और माइनस करेंगे तो घटेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको जूम इन और जूम आउट कहते हैं। मैंने एक बेसिक आइडियाज़ दे दिए इसका, इसलिए दे दिया क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दिया था मैंने आपको। ये क्वेश्चंस है आपके सामने। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चंस हैं किसमें, इंग्लिश में है, ठीक है। तो अब आप लोग डिसाइड करिए कि मैं इसको क्या करूं, हिंदी में ट्रांसलेट करूं, उसमें समय लगेगा, और या फिर कहिए तो इसी तरह से मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए इंग्लिश में ही सॉल्व करवा दूं। क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा बट मैं बोलूँगा हिंदी में, एक्सप्लेन करूँगा आपको हिंदी में, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा कि पढ़ाना कैसे आपको। अब ये पेज है सबसे पहला पावर पॉइंट से रिलेटेड ही पहला क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये कह रहा है कि पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने कि पावर पॉइंट जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसमें आप स्लाइड तैयार कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। पहले का मतलब यही है, पहला जो कह रहा है ये है। दूसरा कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपको रिज्यूमे टाइप करने में हेल्प करता है। तीसरा कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे आप डॉक्यूमेंट को PDF में बदल सकते हैं। चौथा कह रहा है कि सर्च इंजन है जो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने में गूगल सर्च इंजन कहते हैं, तो कह रहा है सर्च इंजन है जो इंटरनेट पर आप इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सर्च इंजन नहीं होता है, PDF बदलने वाला भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। और रिज्यूमे के लिए मैंने बोला था क्या यूज किया जाता है, MS वर्ड यूज किया जाता है। इसलिए तीनों ऑप्शन आपके नीचे वाले गलत हो गए, और सबसे पहला ऑप्शन सही होगा कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि मैं चारों का आंसर बताऊं, पहली वीडियो है इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये बताइए कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊं या जो राइट आंसर है वो बताते हुए, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल आज मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट अलाउज अस, पावर पॉइंट में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। कह रहा है कि अक्षर टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं, उसमें फोटोज ग्राफिक्स डाल सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट्स मतलब वीडियो ऑडियो वगैरह उसमें एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहा है कि सब कुछ कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट होता ही है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन में मतलब जो ऑफिस वगैरह में प्रेजेंटेशन शो करते हैं, कोई प्रोजेक्ट तैयार किए हैं उसका प्रेजेंटेशन शो करते हैं, या फिर जनरली आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, यहाँ पे ये सही ज़्यादा समझ में आएगा। मूवीज में क्या होता है, 2-4-10 इंस्पेक्टर लोग बैठे रहते हैं, हीरो आता है और वो बता रहा होता है कि ये विलेन है, इसने ये क्राइम किया है, इसकी फोटो ये है, फिलहाल ये सिंगापुर में है, फिर नेक्स्ट स्लाइड आती है, तो वो प्रेजेंटेशन ही होता है, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं जो भी यहाँ पर है, कंबाइंड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। दूसरे का आंसर क्या सही होगा, डी, ऑल ऑफ एबव, मतलब जितने भी यहाँ पे वर्क लिखे हुए हैं वो सारे काम किए जा सकते हैं किसमें, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में। अब अगला कह रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड टू, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज और एक स्ट्रक्चर के रूप में रखने के लिए, एनिमेशन स्लाइड के रूप में, एनिमेट स्लाइड टू एड विजुअल्स इम्पैक्ट। उसके बाद कह रहा है प्रोवाइड इलस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, बैकड्रॉप एंड कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब अच्छा दिखने के लिए इसमें सब चीज़ें कर सकते हैं, स्लाइड मतलब एनिमेशन स्लाइड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद उनको एक स्ट्रक्चर में रख सकते हैं, टेबल के रूप में रख सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हमें कोई चार्ट बनाना है, ये सब कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, तीसरे का भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव। ये सभी काम जितना भी यहाँ पर लिखा है, सभी काम जो है संभव है आपके पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, चौथा क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट फाइल जो होती है, अगर हम कोई चीज़ पावर पॉइंट में सेव किए हैं तो उसके लास्ट में क्या होगा,
जैसे अगर आपका कोई PDF का फॉर्मेट होता है तो उसके लास्ट में क्या लिखा रहता है, .pdf। अगर आप PDF किसी भी रूप में, जैसे अगर आप कोई PDF के रूप में कोई भी फाइल होगा आपके मोबाइल में तो उसको ओपन करके देखेंगे तो लास्ट में लिखा रहेगा .pdf। इसी तरह से पावर पॉइंट का जो इस चीज़ को एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई रिज्यूमे बायोडाटा वर्ड फाइल में होता है तो उसमें लिखा रहता है .doc, वो डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो इसी तरह से जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट को आप सेव करेंगे तो देखेंगे कि नाम के लास्ट में .pptx लिखा हुआ रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। मैंने पहले भी बोल दिया था कि इसको क्या बोलते हैं, PPT बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। JPG फोटो को बोलते हैं। ये आपका एक्सेल सीट होती है, ठीक है। एक्सेल सीट को सेव करेंगे तो इस रूप में होती है, बाकी ये डॉक्यूमेंट यानी MS वर्ड वाली फाइल को सेव करते हैं, इसलिए इसका आंसर गलत है। सही आपका क्या है, डी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पावर पॉइंट को लॉन्च करने के लिए, मतलब किसी सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ को ओपन करना ही लॉन्च कहलाता है। तो कह रहे हैं पावर पॉइंट को लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या अगर आप माउस को राइट क्लिक कर देंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चूज न्यू, किसको चूज न्यू, ऐसा भी कोई नहीं है। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, चूज पावर पॉइंट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू मतलब नीचे जो मेन्यू का ऑप्शन होता है ना यहाँ कंप्यूटर में, फिलहाल मैं अभी सेलेक्ट करूंगा तो मेन्यू खुल जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद पावर पॉइंट जो है खुल जाएगा। इसके अलावा ये आप माउस राइट क्लिक करने से पावर पॉइंट नहीं खुलेगा, और ये चूज न्यू तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पांचवे का आंसर क्या होगा आपका, सी होगा, कि पावर पॉइंट को क्या होगा, मेन्यू से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में आपको पावर पॉइंट मिलेगा, वहां से आप कर सकते हैं। इसलिए पांचवे का आंसर क्या होगा, सी सही होगा। अब कुछ शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, जो लोग थोड़ा भी कंप्यूटर जानते होंगे इनका क्या मतलब है। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-S। C मतलब कॉपी, V मतलब पेस्ट और S मतलब सेव। तो आपको देखना है उसी रेंज में कहाँ पर सही आंसर मिल रहा है, कॉपी, पेस्ट और सेव। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी सही है, कॉपी, पेस्ट और सेव। ये क्या है, आपका शॉर्टकट है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल M का इस्तेमाल पावर पॉइंट में क्यों किया जाता है, या क्यों करते हैं, क्यों कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जब शुरू में बताया था तो मैंने साइड में दिखाया था ना कि एक पेज होता है तो उसको एक स्लाइड कहते हैं, दूसरी स्लाइड भी ले सकते हैं, तीसरी भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें और पेजेज, मतलब एक से ज़्यादा पेज ऐड करना हो तो हम एक तो होता है कि मेन्यू में फाइल के पास जाएं, फाइल में जाएं और वहाँ पे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है, वहां से ले लो। या होता है कि अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, कंट्रोल M दबाओगे तो यहाँ पे नई स्लाइड एक और पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज पूछ रहा है, कंट्रोल F का क्या मतलब है। तो अब इसमें आपको देख लीजिए, बी वाला आंसर सही है, ऐड न्यू स्लाइड। जो नया पेज, यानी एक नया पेज जो है पावर पॉइंट में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल+M, ठीक है। ये चीज आप करके मैं दिखा देता यहाँ पर, एक्चुअली इसमें पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं है, अब बाद में कभी दिखा दूंगा आपको। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर हम स्केप बटन हमारे कीबोर्ड में होती है, कीबोर्ड अगर आपका लैपटॉप का है, उसके अलावा कंप्यूटर का है, कहीं भी है, कीबोर्ड में देखेंगे तो ESC लिखा हुआ रहता है। तो कह रहे हैं अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो चल रहा हो, स्लाइड शो मैंने बताया था कि अगर आप प्ले कर देते हैं तो पहला पेज आएगा, 2-3 सेकंड बाद जितना आप टाइमिंग सेट करेंगे उसके बाद वो हट जाएगा, फिर दूसरा फोटो आ जाएगी, फिर हट जाएगा, तीसरी फोटो आ जाएगी, फोटो, इमेज कुछ भी हो सकता है। तो इस दौरान अगर आप ESC बटन दबा देते हैं, ठीक है, प्रेसिंग ESC, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस समय आपके जो स्लाइड शो चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, एंड स्लाइड शो, यानी जो आपका स्लाइड शो चल रहा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। किससे, ESC से। ई से आप याद कर लीजिए, एंड, ठीक है। ESC यूज भी इसीलिए किया जाता है। स्केप, इसका मतलब होता है स्केप, स्केप मतलब बचना, बाहर आना, किसी प्रोग्राम से बाहर आना, ठीक है। तो इसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है, तो यहाँ पर ये काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिश करूंगा मैक्सिमम स्लाइड शो के 20 क्वेश्चन से कोशिश कर रहा हूँ टोटल करा दूं। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, अगर आपको नया प्रेजेंटेशन ओपन करना है या बनाना है तो क्या ऑप्शन लोगे। देखो, कंट्रोल-C से होता है कॉपी, ठीक है, कंट्रोल-V से होता है पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल-V से क्या होता है पता नहीं, फिलहाल अब देखना पड़ेगा। तो कंट्रोल-N से क्या होता है, न्यू स्लाइड आप
ओपन कर सकते हो। न्यू पावर पॉइंट मतलब न्यू कुछ भी नया ओपन करना हो तो कंट्रोल एन कर सकते हो। तो यही कह रहा है कि न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो तो क्या करोगे, तो उसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट में अगर कोई पावर पॉइंट है आपके पास, उसके अंदर न्यू स्लाइड मतलब एक पेज, नया पेज जो है आपको ऐड करना है, उसमें जोड़ना है, तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए मैंने बोला था कि आप जा सकते हो, क्या दिया हुआ है, बुक मार्क, कंट्रोल भी होता है भाई बुक मार्क के लिए, याद रखिए। बुक मार्क क्या होता है, किसी पेज को अगर हम इंटरनेट वगैरह पे देख रहे होते हैं और बुक मार्क में सेव कर लेते हैं तो हमें आसानी होती है, जब मन किया है दोबारा जाते हैं बुक मार्क में देख लेते हैं, लिस्टिंग रहती है तो दोबारा उसको वो कर लेते हैं। तो ज़्यादातर ये इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट इस्तेमाल करते समय इसका इस्तेमाल होता है बुक मार्क करने के लिए। ठीक है, तो ये आप अपना फ्यूचर के लिए याद कर लीजिए। तो ये अभिषेक सर नीचे बैठे हैं तो वो बताएं। उसके बाद बात करते हैं ये नई स्लाइड जो है पावर पॉइंट के लिए। तो अब मैंने बोला था आपको कि पावर पॉइंट जब भी ओपन करेंगे, अब दोबारा मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, तो फाइल होगा, ठीक है, फाइल होगा, वहाँ पे साइड में इंसर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, इंसर्ट का भी ऑप्शन होता है, इंसर्ट में नीचे न्यू स्लाइड का ऑप्शन आता है। ठीक है, न्यू स्लाइड, वहाँ से आप नई स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्टकट रहता है, तो शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल प्लस एम शायद यही था। इसको आप करते तो डायरेक्ट नई स्लाइड आ जाती, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमें देखने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, नई स्लाइड ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में क्या करना पड़ेगा, तो प्रेस एंटर वेंटर नहीं प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो नई स्लाइड नहीं आएगी। स्केप करने से तो बाहर निकल जाएंगे, नन मतलब कुछ नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब नहीं है। फाइल में जाके, ठीक है, फाइल पर क्लिक करके आप जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, जब आपका पावर पॉइंट ओपन हो तो वहाँ पर फाइल पर क्लिक करके आप न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर जाओगे तो आप इसको ऐड कर सकते हो, नई स्लाइड, यानी नया पेज आप पावर पॉइंट में ऐड करना चाहते हो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ वाले फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, जैसे इस पे फाइल है ना यहाँ पर, इसी तरह से पावर पॉइंट में भी सब में यहाँ पे फाइल होता है, फाइल पर क्लिक करके आप नई स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हेन यू सिलेक्ट इंसर्ट इन पावर पॉइंट। ठीक है, 11 नंबर है, व्हेन यू इंसर्ट पावर पॉइंट टूल बार यू कैन, कि अगर हम पावर पॉइंट में इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। इंसर्ट वाले बटन पे अगर हम क्लिक करें, इसलिए आपको याद होगा मैंने शुरू में ही बताया था, इंसर्ट पे क्लिक, ये इंसर्ट है, ये सब आ रहा है, तो इंसर्ट वाले बटन पे आप क्लिक करके नई स्लाइड भी ऐड कर सकते हो, टेबल भी ऐड कर सकते हो, फोटो भी ऐड कर सकते हो, शेप्स मतलब ट्रायंगुलर वगैरह या सर्किल या पैराबोला, इस सब तरह की वहाँ पे शेप होती हैं, वो कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हो, जो स्टाइलिश लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं, हेडर भी आप डाल सकते हो, फुटर भी डाल सकते हो, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ऑल ऑफ एबव, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके पावर पॉइंट में ये सारा काम आप कर सकते हो, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। 12 नंबर में देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टूल बार इन द बॉटम ऑफ द टूल बार, बॉटम मतलब नीचे, आपको याद हो रहा होगा नीचे में जूम का बटन दिखा रहा था ना आपको, तो यही कह रहा है कि टूल बार इन द बॉटम ऑफ द टूल बार, सॉरी इन द टूल बार एट द बॉटम पावर पॉइंट यू फाइंड, कह रहा है पावर पॉइंट के अगर आप बॉटम वाले नीचे वाले टूल बार पे जाते हैं, देखो ऊपर वाले हिस्से, इस वाले हिस्से को भी क्या कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को भी टूल बार कहते हैं। ठीक है, ये सब जो आपका टूल बार है, इसी तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है जो स्लाइड इधर उधर होता है, ये भी टूल बार है। तो इसीलिए कह रहे हैं नीचे वाला जो बॉटम मतलब नीचे वाला टूल बार है, वहां पे आपको क्या मिलेगा, तो वहां पे मिलेगा आपको जूम वाला ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था, जूम वाला ऑप्शन मिलेगा। 12 नंबर का क्या आंसर सही होगा, ए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। सर टाइम कितना हुआ, अब मैं स्पीड भी अपनी चेक करता रहूं कितना तेज पढ़ाया जा सकता है। पावर पॉइंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। पावर पॉइंट कैन बी व्यूड इन, ये कह रहे हैं इसको देखा जा सकता है कैसा, स्लाइड सॉर्टर के रूप में देख सकते हैं, रीडिंग नॉर्मल व्यूज के रूप में देख सकते हैं, स्लाइड शो के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं पावर पॉइंट को किस रूप में देखा सकता है, ये जितने भी यहाँ पे लिखा है ना, किसी भी प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आता है ऑप्शन आता है व्यू एज, ठीक है, कि स्लाइड शो करना है आपको या नॉर्मल देखना है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। जितना इस लिखा है इस सभी रूपों में आप इसको देख सकते हैं, यानी उसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं पावर पॉइंट को। उसके बाद कह रहा है पावर पॉइंट कैन बी इफेक्टिव इफ इट इज, कह रहा है पावर पॉइंट कब अच्छा माना जाएगा,
मतलब कब इफेक्टिव होगा। अब से एक सर बाहर चले गए, उनको खांसी आ रही थी, मौसम ही ऐसा है। पावर पॉइंट कब इफेक्टिव होगा, ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि छोटा हो, सिंपल हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो और उसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हो या सभी इन्फॉर्मेशन हो, बहुत लंबा हो और उसमें बहुत डिटेल्स हो, ठीक है, या सभी या सारे ऑप्शन। तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन मतलब ये होता है कि आप कम समय में अपनी सारी बातें सामने वाले को समझा पाओ, मतलब छोटा भी हो लेकिन सटीक हो। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। कौन सा? शॉर्ट एंड सिंपल, कि जो छोटा भी हो और आसान भी हो, मतलब आप अपनी 100 लाइन की बात को 10 लाइन में बता सको, ठीक है। तो वही अच्छा टीचर भी होता है और वही अच्छा पावर पॉइंट भी कहा जाएगा, प्रेजेंटेशन भी वही अच्छी कही जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इट इज इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि क्या ध्यान रखना चाहिए पावर पॉइंट को तैयार करते समय। सभी इंफॉर्मेशन को एक ही पेज पर डाल देना चाहिए। एक स्लाइड मतलब कंफ्यूज मत होइए, स्लाइड मतलब एक पेज होता है आपका, पावर पॉइंट का एक पेज ही स्लाइड कहलाता है। तो कह रहा है सभी इंफॉर्मेशन को एक साइड में डाल देना चाहिए, या कह रहा है कि जैसा बैकग्राउंड है वैसे ही कलर से लिखना भी चाहिए, जैसा आपका अक्षर हो वैसा ही बैकग्राउंड भी हो। अगर मान लेते हैं हम पीछे बैकग्राउंड ले लिए वाइट और पेन का कलर भी ले लिए वाइट और उसको लिखेंगे तो वो अच्छी प्रेजेंटेशन कहलाएगी? कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यही चीज कह रहा है। या तीसरा कह रहा है कि लाइट कलर का आपका अक्षर हो और पीछे बैकग्राउंड डार्क हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा बैकग्राउंड क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और उस पर येलो कलर से लिखते हैं। अगर आप पीछे डार्क रखोगे, अब यहाँ पे तो फिलहाल ये पेज था तो इसको तो ग्रीन नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल अगर आपको पढ़ाना है तो बैकग्राउंड क्या रखते हैं, जैसे हम लोगों का ब्लैक बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड पे जितना सुंदर दिखता है, ब्लैक बोर्ड पे जितना सुंदर आपको देखोगे, या ग्रीन बोर्ड पे जितना सुंदर दिखता है, उतना व्हाइट बोर्ड पे मार्कर वाला उतनी लिखावट अच्छी नहीं दिखती। इसीलिए जो बैकग्राउंड है, फिलहाल यहाँ के हिसाब से भी आप देखोगे तो एक पेज में सारा सब कुछ घुसेड़ दोगे तो वो बढ़िया नहीं होगा, और बैकग्राउंड और उसका कलर दोनों सेम हो जाएगा, पेन का कलर और बैकग्राउंड कलर सेम हो जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसीलिए यहाँ पर आंसर सी सही होगा कि भाई पीछे का जो बैकग्राउंड उसको डार्क कर दिया जाए और लिखने वाला कलर हल्का कर दिया जाए, अक्षर जो है हल्के कलर से, तो वो अच्छा प्रेजेंटेशन जो है माना जाएगा। ये जरूरी है एक तैयार करते समय, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 15 का सी होगा। और एक दो आंसर अगर मिस्टेक हो तो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि जो आंसर की दी हो सही हो, और ऐसा भारत स्किल्स निम्मी वगैरह के भी क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चंस आए जिसमें लगे कि हमारे टीचर लोग या कोई गलत बता रहा है और निम्मी में क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, तो ऐसे में आप गूगल सर्च करके अपने लेवल पर उसको देख लिया करिए। कई बार होता है ऐसे कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, सब में नहीं होता, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। ये बीच वाला टाइम बेकार कर रहा हूँ मैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी इफेक्टिव व्हेन दे आर मेड विथ। अब कह रहे हैं कि इफेक्टिव कब होगा, शानदार यानी जानदार, अच्छा कब होगा, अगर वो कैसे बनाया जाए, ठीक है। कैसे बनाया जाए? कह रहा है कि उसमें 6 बुलेट्स मतलब आप कभी देखे हो ना, जब कोई चीज़ टाइप करते हैं और उसमें अगर अलग अलग हेडिंग हो तो हर हेडिंग के सामने इस तरह से सिंबल बना हुआ आ जाए, ठीक है, इस तरह से, या तो इस तरह से सबके सामने सिंबल्स बना हुआ है, ठीक है, या तो एक इस तरह वाला भी सिंबल होता है, तो इसी को बुलेट्स कह रहा है। तो कह रहा है कि सब जो लिख रहे हैं हम उसके सामने क्या हो, बुलेट्स मैक्सिमम 6 हो, इससे ज़्यादा ना हो एक स्लाइड में। और कह रहा है कि हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखा हुआ हो, लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब हमेशा बाएं से दाएं की तरफ हो, और बोल्ड हो, ठीक है, बोल्ड मतलब थोड़ा मोटा अक्षर, फॉन्ट साइज etc, और जो है एम्फेसिस फॉर हेडिंग्स, ठीक है, मतलब जो हेडिंग है उनको मोटा रखा जाए। जैसे हम मान लो हमें मेन हेडिंग लिखनी है, हेडिंग का नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको थोड़ा मोटा लिखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को, और बाकी चीज़ें क्या लिखेंगे, बाकी चीज़ें अब यहाँ पे मैं मोटा करने बस एक एग्जांपल के तौर पे। तो हेडिंग हमेशा क्या होता है, मोटा लिखा जाता है, ठीक है। तो और हमेशा लेफ्ट की साइड से हम लिखें राइट की तरफ, और उसमें बुलेट्स जो है यूज करें, 6 यूज करें, इससे ज़्यादा ना यूज करें। तो ये सभी ऑप्शन जो हैं सही हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। किसका? 16 नंबर का, ठीक है। जो भी चीज़ें इसमें लिखी थी वो सही है, वो होना चाहिए एक प्रेजेंटेशन में एक्चुअली, और 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं कि 150 डिजाइन या भर दिए तो मैटर कहाँ से उसमें टाइप करोगे। उसके बाद कह रहे हैं, चलो क्लीन करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नीड टू कैसा होना चाहिए, इसमें भी वही है,
शो डिफरेंस बिटवीन हेडिंग एंड मेन टेक्स्ट, मतलब उसमें जो है डिफरेंस हेडिंग और जो हमारा नॉर्मल लिखा हुआ अक्षर है, मान लो कोई टॉपिक है उसकी मेन हेडिंग और उसके जो बाकी अक्षर है उसमें क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर दिखे, हमें दिखाई दे कि यार ये हेडिंग है, और हेडिंग का जो अक्षर है वो लार्जर फॉन्ट हो, मतलब बड़ा फॉन्ट हो, मोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, और मेन टेक्स्ट जो हम नॉर्मल लिख रहे हैं वो छोटे हों, किसके कंपैरिजन में, हेडिंग के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या ऐसा होना चाहिए एक प्रेजेंटेशन में, हाँ होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, हेडिंग और जो हमारा मेन ढेर सारा अक्षर है, मान लीजिए एक हेडिंग होगी और 10 लाइनें होंगी, तो हेडिंग और लाइनों में डिफरेंस दिखे, हेडिंग हमेशा जो है वो लाइनों की अपेक्षा उसका जो साइज है लेटर का वो बड़ा हो, और जो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट अक्षर हैं वो छोटे हों, जो हमारे ढेर सारे अक्षर हैं वो छोटे हों, किससे, हेडिंग से, यानी हेडिंग मोटी हो। तो इसका मतलब इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है, ये आंसर आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें जरूरी है आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, विजुअल्स आर यूज्ड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो विजुअल्स यूज किए जाते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, पीपीटी में, तो सब कुछ कर सकते हैं। क्या है, टू शेयर इंफॉर्मेशन इन ग्राफ भी कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट अगर क्यों किया जाता है, ये कह रहा है कि यूज किए जाते हैं, विजुअल्स क्यों बनाए जाते हैं, उसमें एनिमेशन, टेबल और डिजाइन, ये सब फोटोज क्यों किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सके उससे रिलेटेड, मतलब मान लीजिए हम किसी पोल्यूशन पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन से रिलेटेड डायग्राम होगा तो आदमी के दिमाग में तुरंत इजीली समझ में आएगा, अच्छा ये पोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ऑडियंस और जो भी है देखने वाले उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए इसका भी आंसर क्या है, डी सही रहेगा, ठीक है, कि जो उसमें विजुअल्स हैं, मतलब फोटोज, इमेज, वीडियोज, ये सब क्यों लगाई जाते हैं या क्यों इंसर्ट की जाती हैं, क्योंकि लोगों को सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, यही सब लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इनहेंस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये कह रहा है कि ऐसा क्या है जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और निखार देता है, बेहतर बनाता है, इनहेंस मतलब बेहतर बनाना, ठीक है, क्या है, यूज विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक चार्ट, ग्राफ्स वगैरह। उसके बाद कह रहा है कि यूज डिस्टिंक्ट फॉन्ट कलर, साइज, हेडिंग, मेन टेक्स्ट और बुलेट्स, वही जो इससे पहले क्वेश्चन था, कह रहे हैं कि चार्ट वगैरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हेडिंग का साइज, मेन टेक्स्ट जो है ढेर सारे अक्षरों से ज़्यादा इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, अलग कलर भी होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि समझ में आए कि नहीं ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। उसके अलावा बुलेट्स हैं 6 से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए एक पेज पर, यानी एक स्लाइड पर, ये सब चीज़ें, तो ये भी सही होगा डी, ठीक है, ये सब, ठीक है, इसका भी आंसर क्या, डी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब जरूरी है जितना कुछ ऊपर लिखा हुआ है। सॉरी खांसी मुझे भी आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज इज टू बी अवॉइडेड वाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये कह रहे हैं कि इसमें से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कि ऐसा ना हो पाए, मतलब उनको छोड़ देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ऐसा ना करना पड़े। क्या, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड, type all the information so that you can read from slide, use same font size and color for heading। पहली बात तो ये गलत है कि जो फॉन्ट का साइज है, हमारे नॉर्मल अक्षर का साइज है और हेडिंग का साइज है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग रखना है, हमें साइज भी अलग रखना है और कलर भी अलग रखेंगे तो बेहतर रहेगा। कह रहा है कि आप जो है एनिमेशन और विजुअल्स मतलब फोटोज वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, ये सब करेंगे आप तभी तो सुंदर बनेगी, और इसलिए जब ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए तो ये तो सही होगा ही नहीं कहीं से भी, ऑल ऑफ द अबव की बात आ रही है ना, तो ये दोनों गलत हो गए तो ये तो कहीं से सही होगा ही नहीं। अब बचा क्या, ऑल द इंफॉर्मेशन यू कैन रीड फ्रॉम द स्लाइड्स, कह रहे हैं कि आप जो है वो सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे टाइप कर दीजिए जिसको आप आसानी से पढ़ सकें, ठीक है, तो इसलिए आंसर ए आपका सही होगा 20वें का, ठीक है। और उसके बाद शेयर नंबर ऑफ ओवर, अब ये देखिए जो आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये ऊपर के क्वेश्चंस थे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, यहाँ पर खत्म होते हैं आपके 20 क्वेश्चंस। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये इंटरनेट या दूसरे चीज़ों से रिलेटेड है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बाकी इसका जो वर्कबुक है वो ऑलरेडी अपलोड है,
आपकी वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कमेंट जरूर करना है वीडियो के नीचे कि मुझे आगे किस प्रकार से पढ़ाना है, स्पीड क्या रखनी है, एक्सप्लेनेशन क्या करना है। मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरा पढ़ा दूँ, या हिंदी में चाहिए, हिंदी में थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बाकी आपके सारे जो कमेंट्स है वेलकम है, और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में इतना करना चाहिए, शायद बहुत लंबी हो गई होगी। थैंक यू।